हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं मैंने एनालिसिस वीडियोस में दोस्तों, तो आप लोगों से बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा दोस्तों। तो आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एनालिसिस करूँगा और 5 साल और 10 साल के इसके आगे आने वाले में टारगेट भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ये कंपनी है एल्कल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 1979 के अंदर, मतलब 1979 में दोस्तों। सक्सेसफुली इसने 42 साल निकाले हैं, बेहतरीन बिजनेस किया अब तक। और मिस्टर योगेश कोठारी हैं, वो इनके चेयरमैन और एमडी हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कंपनी के लीडरशिप की, तो दोस्तों एल्कल अमाइन जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है दोस्तों एलिफैटिक अमाइंस में भारत के अंदर। और इसके की पॉइंट की बात करें, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दोस्तों जो इसके बिजनेस है 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर ये कामकाज करती है कंपनी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों ये ग्लोबल लीडर है एथिल अमाइन के अंदर। साथ ही दोस्तों ये ग्लोबल DEHA के अंदर भी दोस्तों ये ग्लोबल लीडर है। DEHA होता क्या है दोस्तों? इसका नाम होता है डाई एथिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका इस्तेमाल दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है DMAHCl। ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। DMAHCl का मतलब होता है डाई मेथिल एमाइन हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों। इसका जो दोस्तों यूज होता है वो फार्मा सेक्टर में यूज किया जाता है। तो दोस्तों एल्कल अमाइन ऐसे ही इतने बड़े बड़े रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। लीडिंग दोस्तों ये प्रोड्यूसर है एसीटोनाइट्राइल की भी दोस्तों, तो इस बात को आप अपने माइंड में रखिएगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है। आज की डेट में बात करें दोस्तों 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसके देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का इसका बिजनेस है। यदि आप बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आता है, तो फार्मा सेक्टर से दोस्तों 61%, वहीं एग्रोकेमिकल से 6%, वाटर ट्रीटमेंट से 5%, डाइस से 3%। अगर बात करें इसका जो अपकमिंग प्लान है, तो दोस्तों इसने अभी एक नया सेटअप लगाया है, वो भी दोस्तों गुजरात के दहेज में लगाया है। Q3 तक दोस्तों उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। और करीब 15,000 टन की कैपेसिटी वाला दोस्तों वो सेटअप है जिसमें एसीटोनाइट्राइल बनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों 300 से 350 करोड़ का टर्नओवर होगा उससे, जब वो सेटअप पूरी तरीके से मतलब पीक पॉइंट पे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। यदि बात करें कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों, तो 30 से 40% की कैपेसिटी का एक्सपेंशन का प्लान है दोस्तों एल्कल अमाइन का। वो भी दोस्तों इसमें भी 300 से 350 करोड़ रुपए का दोस्तों कंपनी ने अभी कैपेक्स किया है, जो इसके फ्यूचर प्लान में बहुत ही शानदार हो। तो एल्कल अमाइन बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और पहले भी करता था और आगे भी करेगा। बिजनेस शानदार है, लगातार अच्छा पैसा बना के देती चली जा रही निवेशकों को, और कंपनी तो बल्ले बल्ले है, आपके भी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर दोस्तों बात करें एल्कल अमाइन किन किस इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिकल बनाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। वाटर ट्रीटमेंट के लिए बनाती है, टेक्सटाइल के लिए बनाती है दोस्तों, साथ ही साथ बनाती है दोस्तों एक्सप्लोजिव के लिए, सरफेस टेंस के लिए, पेंट के लिए, कोटिंग के लिए, पॉलीमर्स, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, डाई, रबर। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है सेक्टर जिसके लिए केमिकल ना बना रही हो दोस्तों। तो बिजनेस तो उसका बढ़ना ही है दोस्तों, इसमें टेंशन की बात कहीं दिखाई ही नहीं देती दोस्तों। तो दोस्तों बात करें अगर कंपनी के थोड़े और पैरामीटर्स की, तो बात करें इसके फाइनेंशियल, तो मार्केट कैपिटल फिलहाल 18,000 करोड़ से पार है। 18,000 करोड़ मतलब ये मिड कैप की कंपनी है दोस्तों। पी वैल्यूएशन हालांकि इसका महंगा है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 62 के पी पे कामकाज कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका दोस्तों 56.6 है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो 44.4%। दोनों का बेंचमार्क आपको पता है 12 से 15% का अगर है तो एक अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी बहुत ही शानदार 0.03% का, या 0.03 आप कह सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार है ये कि डेट तो ना के बराबर है। अगर बात करें इसके 52 वीक लो तो 836 रुपये, हाई की बात करें तो 3,987 रुपये के आसपास देखा गया दोस्तों। इसके अर्निंग पर शेयर में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। 10 साल का अगर EPS हम देखें उसकी CAGR जो करीब करीब रही है दोस्तों वो 33% की रही है। 5 साल के EPS की CAGR करीब 42.5% की है। और करंट में अर्निंग पर शेयर जो इसका चल रहा है वो 58 पे चल रहा है। बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो दोस्तों 10 साल की जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो 18% है।
5 साल की 21%, 3 साल की 26% और TTM मतलब 12 महीने की या ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 25% की है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, वो भी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। 10 साल का 40% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 5 साल का 43%, 3 साल का 66%। और दोस्तों इतनी बुरे हालात में भी दोस्तों इसने मेंटेन करके रखा है। TTM इसका जो है प्रॉफिट ग्रोथ का वो 56% का देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी हिसाब से इसने गजब के रिटर्न भी प्रोवाइड किए हैं अपने निवेशकों को। अगर बात करें स्टॉक के CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, औसत रिटर्न कितने दिए, तो 10 साल की CAGR दोस्तों 71% की देखने को मिलती है, 5 साल की CAGR 89%, 3 साल की CAGR जो है दोस्तों वो करीब 141%, और 1 साल की बात करें तो करीब 324% की CAGR से ये स्टॉक जंप करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया था वो CAGR, अब मैं आपको इसका एब्सोल्यूट रिटर्न भी बता देता हूँ कि टोटल रिटर्न किसने दिए इसने। तो 1 साल में 325% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। बात करें अगर 3 साल की तो 1350% से ज़्यादा का रिटर्न, 5 साल में 2340% के रिटर्न, वहीं 10 साल में करीब दोस्तों 21,670% के रिटर्न देके पैसा दोस्तों 210 गुना 215 गुना कर डाला है इसने। तो ऐसी ये शानदार कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत पैसा लगाइए, पर आप इस स्टॉक में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगा के रखिए। अगर हम बात करें स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 74.13%, FII की होल्डिंग दोस्तों 1% से भी कम है, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, 0.90%। वहीं DII की होल्डिंग 1.53%, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.46%। वहीं बात करें अगर पब्लिक की दोस्तों तो 22.98%, लगभग 23% पब्लिक भी स्टॉक में बैठी हुई है। दोस्तों इस इंडस्ट्री का जो पी रहता है 40 के अराउंड रहता है। जैसा आप जानते हैं केमिकल इंडस्ट्री का जो पी है वो 40 के आसपास देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ये मान के चलते हैं जो इसका EPS बढ़ा है 33% से 10 साल में, तो हम इसको अगर 30% से भी मान के चलते हैं तो आज इसका जो करंट EPS है वो 58 है। 5 साल के बाद इसका 58 का EPS बढ़ के 215 पे पहुंच जाएगा। अगर 40 मतलब इसके हम इंडस्ट्री पी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 साल में एल्कलामाइन का जो भाव होगा दोस्तों, या टारगेट आप कह सकते हैं, वो 8,600 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है। यही सेम कंडीशन अगर हम 10 साल के लिए लेते हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर 30% के CAGR से अगर बढ़ता है दोस्तों, तो 58 का जो आज EPS है 10 साल के बाद करीब 800 के EPS पे आपको दिखाई दे। अगर बात करें, अगर वहाँ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर इसके हम फेयर पी या इंडस्ट्री पी का दोस्तों, तो इसका जो प्राइस निकल के आता है, मतलब टारगेट प्राइस आप कह सकते हैं, तो 10 साल में करीब 32,000 रुपये तक ये पहुंचने का दमखम रखता है। ये एक शॉर्ट एनालिसिस है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर, और जैसे जैसे दोस्तों EPS में ग्रोथ दिखाई देगी वो स्टॉक का प्राइस घट बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा दोस्तों, हम और सारे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।